हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है। तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के जो जनक थे वह थे जे बार्थोलमेन। जे बार्थोलमेन। झारखंड आंदोलन के जनक कौन थे? तो जे बार्थोलमेन थे, ठीक है। इसको याद रखना है कि झारखंड आंदोलन के जनक कौन है? तो जे बार्थोलमेन है। इन्होंने ही जो है 1912 ईस्वी में, ठीक है, ईसाई विद्यार्थियों की मदद पहुंचाने के लिए, कब? 1912 में ईसाई विद्यार्थियों की मदद पहुंचाने के लिए जे बार्थोलमेन ने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वह है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किसने किया था? तो वह जे बार्थोलमेन ने किया था, जो कि झारखंड आंदोलन के जनक थे। कौन थे? झारखंड आंदोलन के जनक थे। जे बार्थोलमेन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब किया था? तो 1912 में किया था। इस डेट को भी याद रखना है, ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में जे बार्थोलमेन के द्वारा। यह जो जे बार्थोलमेन थे ना, यह चाईबासा निवासी थे। यह चाईबासा के निवासी थे, ठीक है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का, ठीक है, चाईबासा के निवासी थे। अगला है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है यह एक आदिवासी संगठन था, ठीक है, और यह झारखंड का जो है प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, ठीक है। कौन सा झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन कौन है? तो वह है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में, ठीक है दोस्तों। ये जितना भी घटनाक्रम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। इसलिए अगर आप झारखंड का प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इसको स्किप करना का अर्थ है कि आप एग्जाम में जो है कुछ अंक से चूक जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में, ठीक है। किसने किया था? तो यह किया था जुएल लकड़ा ने, ठीक है। किसने किया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना है वह किसने किया था? जुएल लकड़ा ने किया था। कब किया था? तो 1915 में किया था, ठीक है। आगे कि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो नाम था, पहले यह नाम नहीं था। पहले इस समाज का जो नाम था विद्यार्थी परिषद था, ठीक है। पहले क्या नाम था? विद्यार्थी परिषद था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित था, ठीक है ना। उसी का नाम जो है परिवर्तित करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था, ठीक है। याद रहा ना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित था। क्या अवस्थित था? विद्यार्थी परिषद, ठीक है। उसी का नाम जो है बदल करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया है, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, ठीक है। क्या था? झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज ने जो है 1928 में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था और उसमें जो है झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो है उस पर मांग किया गया था, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को मांग पत्र कब सौंपा था? तो कब सौंपा था? तो 1928 में सौंपा था, ठीक है। अगला है किसान सभा, ठीक है। तो किसान सभा का जो गठन हुआ था वह 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में हुआ था, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो थेवले उड़ाव के नेतृत्व में। याद रखना है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 किसके नेतृत्व में? जुएल लकड़ा, ठीक है। उसी तरह किसान सभा कब? 1930 में किसके नेतृत्व में? थेवले उड़ाव के नेतृत्व में, ठीक है। 1935 में जो है
छोटा नागपुर उन्नति समाज का, मतलब इसका छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय कर दिया गया। किस में विलय कर दिया? तो वह किसान सभा में विलय कर दिया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में कब किया गया? तो वह 1935 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा का स्थापना कब हुआ था? तो वह हुआ था 1938 में। ठीक है, इस सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वह थे थियोडोर सुरीन। कौन थे? थियोडोर सुरीन। इस सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? थियोडोर सुरीन। ठीक है, 1939 में जो है जयपाल सिंह को इस महासभा का, किस महासभा का? तो आदिवासी महासभा का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? अध्यक्ष। ठीक है, तो आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थियोडोर सुरीन थे। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो वह किया गया 1939 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए इस पर विशेष फोकस करेंगे कि आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को कब नियुक्त किया गया? तो वह 1939 में। ठीक है, और जयपाल सिंह मुंडा एक हॉकी खिलाड़ी थे जिन्हें मरंग गोमके के भी नाम से जाना जाता है। इसके जयपाल सिंह मुंडा पर जो है हम लोग विशेष चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कभी डिटेल में। ठीक है ना, अभी बस इतना ही जानना है कि जयपाल सिंह मुंडा जो है यह झारखंड के निवासी थे, एक हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, और इनका जो है बहुत डिटेल है। ठीक है ना, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी बस देखना है कि जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में नियुक्त किया गया था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जयपाल सिंह मुंडा ने जो है आदिवासी महासभा का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया था। ठीक है, अगला है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, ये सारा जो है एक सीक्वेंस में है, याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना 1948 में हुआ था। तो किनके द्वारा किया गया था? तो जस्टिन रिचर्ड। किनके द्वारा? जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में। कब किया गया था? 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड पार्टी। ठीक है, झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। झारखंड पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। ठीक है, झारखंड पार्टी के जो संस्थापक हैं वह जयपाल सिंह मुंडा है। ठीक है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? जयपाल सिंह मुंडा है, और स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, ये जो झारखंड पार्टी का जो स्थापना हुआ था ये आदिवासी महासभा का जो है नाम परिवर्तित करके किया गया था। आदिवासी महासभा का जो अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को 1939 में बनाया गया था, यही महासभा का नाम परिवर्तित करके 1950 में झारखंड पार्टी नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो नामकरण किया गया था झारखंड पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1950 में, यह जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह जमशेदपुर में हुआ था स्थापना। इसको याद रखना है कि झारखंड पार्टी का स्थापना कौन सा, किस शहर में हुआ था? तो यह झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, 1952 में जो है झारखंड पार्टी जो है बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो है उभरे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है बिहार विधानसभा में जो है कुल 33 सीटें जो है जीती थी। ठीक है, टोटल कितना सीटें जीती थी बिहार विधानसभा में? तो कुल 33 सीटें। ठीक है, और यह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरे थे। ठीक है, झारखंड पार्टी जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, इस पार्टी का कुछ चुनाव चिन्ह तो होगा ना, तो इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वह था मुर्गा। ठीक है, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह है मुर्गा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जो है जिन्होंने झारखंड पार्टी का स्थापना किया था, ये जो है पहली बार लोकसभा के सदस्य जो है 1952 के
लोकसभा आम चुनाव में बने थे। ठीक है, 1952 के लोकसभा के आम चुनाव में जो है यह लोकसभा सदस्य बने थे। लेकिन अब ये याद रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा जो पहली बार लोकसभा सदस्य बने थे यह झारखंड के किस लोकसभा सीट से बने थे। उस समय बिहार थे, अभी झारखंड है, तो ये किस लोकसभा सीट से सांसद सदस्य बने थे, तो वह था खूंटी लोकसभा सीट। ठीक है, कौन सा लोकसभा सीट याद रखना है, खूंटी लोकसभा सीट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि 1963 में क्या हुआ कि विनोदानंद झा, ठीक है, ये झारखंड के निवासी थे, विनोदानंद झा की पहल पर जो है झारखंड पार्टी का विलय, ये जो झारखंड पार्टी जिसका स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में किया था, इस पार्टी का विलय जो है कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। ठीक है, याद रखना है पार्टी का कब निर्माण हुआ, कब विलय हुआ, ठीक है, या फिर कब उसका नाम परिवर्तन हुआ। ठीक है, इस डेट को याद रखना है। ठीक है, 1963 में जो है विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो विनोदानंद झा है ये कुछ तो होंगे झारखंड के, इसलिए ना इनके पहल पर जो है झारखंड पार्टी का जो है नाम विलय जो है कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया 1963 में। तो चलिए विनोदानंद झा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये विनोदानंद झा जो थे यह झारखंड के निवासी थे। ठीक है, और विनोदानंद झा जो है यह प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। विनोदानंद झा जो थे यह बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे। याद रखना है कि बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री, मतलब झारखंड के निवासी थे लेकिन ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो वह कौन थे, वह थे विनोदानंद झा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था विनोदानंद झा का बिहार में वह था 1961 से 1963। कब से था, 1961 से 1963, मतलब 2 वर्ष का इनका लगभग कार्यकाल रहा है। ठीक है, विनोदानंद झा का। झारखंड के ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहला तो विनोदानंद झा है और दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। दूसरा नाम क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इनके बारे में जो है डिटेल हम बताएंगे क्योंकि ये जो है 1857 का विद्रोह में जो है अहम भूमिका निभाए थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री जो है वह कौन है, वो तो विनोदानंद झा हैं, लेकिन दूसरा जो झारखंडी मुख्यमंत्री है बिहार के वह है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वह 1963 से 1967 तक है। कब से कब तक है, 1963 से 1967 तक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो विलय जो हुआ तो ये कैसे इसको जो है याद रखेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। जब रिवाइज करेंगे तो सब कुछ हमारे माइंड में रहेगा। ठीक है, अगर आप झारखंड का प्रतियोगिता परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह जो प्लेटफॉर्म है यह आपको एक संपूर्ण तैयारी का विश्वास दिलाता है। इसलिए जो है आप वीडियो को जो है स्किप मत कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके जो है एक एक वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़े झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, यह जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन है यह 2 पार्ट में होगा। यह पहला पार्ट है। ठीक है, झारखंड आंदोलन के जनक कौन है, तो जे बार्थोलोमेन है। ठीक है, ये चाईबासा के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं जे बार्थोलोमेन, तो चाईबासा के निवासी है। इन्होंने 1912 में एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है निर्माण किया था ईसाई विद्यार्थियों की मदद के लिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था, तो 1915 में। ठीक है, किसने किया था, तो जुएल लकड़ा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, जुएल लकड़ा के नेतृत्व में। ठीक है, अब अगला है कि इस छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो नाम था पहले वह था विद्यार्थी परिषद, और यह विद्यार्थी परिषद जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित था। ठीक है, उसी का जो है नाम परिवर्तित करके जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। ठीक है, यह जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है जिसका स्थापना 1915 में जुएल लकड़ा के द्वारा किया गया था, यह जो है झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। कैसा संगठन था, तो अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। ठीक है, 1928 में क्या हुआ कि छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जो है सैमन कमीशन को एक अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के जो है एक
मांग पत्र सौंपा गया। किसको सौंपा गया? तो सैमन कमीशन को सौंपा गया था। कब? 1928 में। ठीक है। अगला है किसान सभा। किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो किसान सभा का स्थापना 1930 में हुआ था। ठीक है। किसके नेतृत्व में, मतलब किसने किया था? तो ठेबले उरांव ने किया था। नाम याद रखना है, तिथि याद रखना है। ठीक है। और संस्था का नाम भी याद रखना है। ठीक है। तो किसान सभा 1930 में ठेबले उरांव के द्वारा। ठीक है। 1935 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में कर दिया गया। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है विलय जो है वह किस में कर दिया गया था? वह किसान सभा में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 1935 में। ठीक है। अगला है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का स्थापना कब हुई थी? तो वह हुआ था 1938 में। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में? तो थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? थियोडोर सुरीन की अध्यक्षता में। ठीक है। अब इस महासभा का जो है अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा को कब बनाया गया था? तो यह 1939 में बनाया गया था। ठीक है। कब बनाया गया था? 1939 में बनाया गया था। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा जो है इस महासभा का दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है। दूसरे, याद रखना है, किस अधिवेशन का? दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है। अब आगे है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1948 में। ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। ठीक है। अगला है झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। किनके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। और जो यह जो है आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके किया गया था। ठीक है। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में किस महासभा का नाम बदलकर किया गया था? तो वह आदिवासी महासभा का नाम बदलकर। और किस शहर में इसका स्थापना किया गया था? झारखंड पार्टी का स्थापना किस शहर में किया गया था? तो वह किया गया था जमशेदपुर शहर में। ठीक है। यह झारखंड में स्थित है, जमशेदपुर शहर में किया गया था। ठीक है। 1952 में क्या हुआ था? ये जो झारखंड पार्टी है यह बिहार विधान चुनाव में जो है मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आया और कुल 33 सीटें जीत करके जो है यह विपक्षी दल बने थे। ठीक है। और जयपाल सिंह मुंडा जो है 1952 के लोकसभा में जो लोकसभा सदस्य बने थे वह खूंटी लोकसभा सीट से बने थे। ठीक है। किस लोकसभा सीट से बने थे? खूंटी लोकसभा सीट से। ठीक है। आगे है 1963 में जो है विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया गया। ठीक है। झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया गया? तो 1963 में। डेट याद रखना है, कब किया गया? 1963 में। किनके पहल पर? विनोदानंद झा के पहल पर। ठीक है। विनोदानंद झा जो है प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे बिहार के। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल था वह था 1961 से 1963। इनका कार्यकाल क्या था? 1961 से 1963। ठीक है। बिहार में जो है झारखंडी 2 मुख्यमंत्री थे, मतलब झारखंड के निवासी थे लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वो 2 व्यक्ति थे। पहला है विनोदानंद झा और दूसरा है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ये दोनों का नाम याद रखना है। ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाए थे। इन्होंने जो है मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किया था और भी बहुत कुछ किए हैं। तो जब 1857 का विद्रोह का क्लास हम लोग करेंगे तो उस समय जो है पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे, उनका जो कार्यकाल था वो था 1963 से 1967 तक। कब से कब तक था? 1963 से 1967 तक। ठीक है। अब देखते हैं ये जो विलय प्रक्रिया जो हुआ था इसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1915 में। किनके नेतृत्व में? ज्वेल लकड़ा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? ज्वेल लकड़ा के नेतृत्व में। ठीक है। और इसका जो विलय किया गया था वो किसान सभा में किया गया था। लेकिन किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1930 में हुआ था। विलय कब हुआ? छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय किसान सभा में कब किया गया? तो 1935 में किया गया। ठीक है। दूसरा है आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे थियोडोर सुरीन। कौन थे? थियोडोर सुरीन। ठीक है। और इसका नाम परिवर्तित करके जो है झारखंड पार्टी किया गया। कब किया गया? तो 1950 में झारखंड पार्टी का निर्माण किया गया। किस शहर में किया गया था? तो जमशेदपुर में किया गया था। ठीक है। और झारखंड पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। ठीक है। याद रखना है कि किस सभा का किसने किया था और कब किया था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।